प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए और इस समय के लिए। हालेलुया। आइए हम अपने हृदय को खोलेंगे और जीवित परमेश्वर के निकट जाने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद कि आपकी दया और आपकी करुणा हमारे जीवन पे बनी रहती है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे ऊपर पिता परमेश्वर अपनी दया की दृष्टि बनाए रखते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके वायदे अटल है। प्रभु आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं that you are promise keeping God, that you are alive Lord. We honor you and we worship you Lord. Thank you Lord for who you are Lord. We thank you and we bless your name Lord. Hallelujah. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपको and we ask for forgiveness of our sins. प्रभु हमारे हर एक जाने अनजाने गुनाहों को दया करके क्षमा करिए। हम यीशु मसीह के लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु परमेश्वर। और होने दीजिए प्रभु कि हम पिता परमेश्वर आपके योग्य बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी स्तुति और आराधना धन्यवाद के बलिदान आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। और पवित्र आत्मा हमें से हर एक के ऊपर पूर्ण नियंत्रण को कर लीजिए और होने दीजिए कि हम आत्मा सच्चाई से हृदय की गहराई से आप एक परमेश्वर की आराधना को कर सके। हर एक प्रकार के बंधन, हर एक रुकावटें, हर एक दुष्ट की युक्तियां सब कुछ यीशु नाम में जाती रहे। और प्रभु होने दीजिए कि आपकी सामर्थ, may your presence Lord, may your mighty presence, hallelujah Lord, descend in our midst। प्रभु हमारे बीच में उतर आने पाए, हालेलुया हमारे बीच में कार्य करने पाए और आपकी सामर्थ प्रभु जी हमारे जीवनों में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं हालेलुया प्रभु। जैसे हम पिता परमेश्वर आज के इस दिन में प्रभु इस प्यारी में इकट्ठे होते हैं पिता परमेश्वर, as we join for the holy communion Lord, हमें से हर एक को आत्मा में और विचारों में तैयार कर दीजिए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु परमेश्वर कि प्रभु हम हमारे पिता परमेश्वर कार्य आपको पिता परमेश्वर भाने योग्य होने पाए प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं कि गीतों गाए जाने में, वचन की सुनाए जाने में, हर एक बातों में सिर्फ और सिर्फ आप ही की इच्छा पूरी होने पाए प्रभु। हम घटे और आप बढ़े। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु नाम में हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इस समय हम उस गीत को करके गाएंगे जो गीत कहता है कभी भी यीशु ना छोड़ेगा और कभी भी यीशु ना त्यागेगा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा।
प्रॉमिस कीपिंग गॉड, वो वायदों को पूरा करने वाला और वायदों का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। ये समय है कि हम हृदय की गहराई से उसे धन्यवाद दें। हम इस गीत को गाने जा रहे हैं जो कि मराठी भाषा में है। हालेलुया। आभारी, आभारी, और आभारी का मतलब है कि मैं धन्यवाद हूँ, आई एम थैंकफुल। और हम ये समय होगा कि यदि आप अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने स्थानों पे खड़े हुए और आनंद के साथ आइए हम उस जीवित परमेश्वर के प्रति अपने आभार को प्रकट करें, क्योंकि उसने कभी ना आपको छोड़ा है, न कभी आपको त्यागा है। उसने न कभी आपको लज्जित होने दिया है और ना वो कभी लज्जित होने देगा। वो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। तो आइए क्यों ना हम आनंद के साथ उसे आभार प्रकट करें। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है प्रियो, जिसका नाम अद्भुत है, जिसके कार्य अद्भुत हैं। तो आइए क्यों ना हम उसके नाम को भजें, उसके नाम का भजन गाएं और उसकी आराधना करें। भज पावनतम यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। यदि आप अपने स्थानों पर बैठना चाहते हैं आप बैठ सकते हैं। यदि खड़े होकर के आराधना करना चाहते हैं आप खड़े होकर के भी आराधना कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। और आइए मिल करके हम उस यीशु नाम को भजेंगे और उसकी तारीफ करेंगे।
नाम। हालेलुया 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 जीसस, हालेलुया 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 जीसस, हालेलुया हालेलुया। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। बलिहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलिहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल गाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल गाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम गाए जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति मौसरार, योजनाएं सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति मौसरार, योजनाएं सफल हो जाए। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु राम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। अरे जय जयकार करे, ओ आपके नाम की जय जयकार हो प्रभु। जय हो आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम को धन्य करते हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हो जय, हालेलुया जय जय राम यीशु राम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, worship you Lord. हालेलुया 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 हालेलुया। वो यीशु नाम ही है प्रियो, जिसके कारण से हमें उद्धार मिला। वो यीशु नाम ही है, वो यीशु ही है जिसके कारण से आज हम और आप यहाँ हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। It is because of Jesus. It is because of the love of Jesus. It is because of the sacrifice of Jesus that we are here today. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Jai Yeshu. Oh, Jai Yeshu, Jai Yeshu, oh, Jai Yeshu. Hallelujah. Hallelujah.
हमें है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। Let's sing together. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, हमें है पूरा यकीन, तुम सा कोई यदि आप अपने सीधे हाथ को अपने दिल के ऊपर रख के कह सकते हैं और हम मिल करके कहेंगे कि मुझे है पूरा यकीन कि तुम सा कोई नहीं। हालेलुया। आई बिलीव लॉर्ड कि आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया हालेलुया
मुझे है पूरा यकीन, मुझे है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। एक बार फिर से तुमसा कोई नहीं, कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। मुझे है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। तू यीशु मसीह, यीशु मसीह, ओ महिमा प्रभु सारा आदर और सारी महिमा आप ही को मिले। हमारे स्तुति और आराधना के बलिदान आपको ग्रहण योग्य होने पाए। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, जो हमारे बीच में, हमारे प्रिय के घरों में, उनके बीच में पाई जाती है प्रभु। हालेलुया, अपनी उपस्थिति के द्वारा में से एक को स्पर्श करिए, छूइए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जो लोग आपको पुकार रहे हैं प्रभु, जो लोग आपके सन्मुख विश्वास के साथ बैठे हैं, Lord, the people who are holding the faith, who are looking up to you with faith that you will do wonderful things for them, that you may heal them, that you may hear their prayers. प्रभु, जो अपनी विनती और निवेदन को आपके सन्मुख लेकर के बैठे हैं प्रभु, इस समय हम मिल करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जब आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, हर एक बीमारियां यीशु नाम में जाती रहे प्रभु। हर एक प्रार्थना निवेदन प्रभु, हर एक पुकार जो हमारे प्रियो के मनों में चल रही है प्रभु, हालेलुया, वो हर एक विनतियां
यीशु नाम में सुनी जाने पाए और उनके लिए वो कार्य यीशु नाम में होने पाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। We thank you and we glorify you. We believe that you only can do wonderful things for us. हम विश्वास करते हैं कि सिर्फ आप ही हमारे लिए अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं। आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, आपके अलावा कोई सामर्थ्य नहीं प्रभु जो हमें छुटकारा दे दे, जो हमें चंगाई दे दे, जो हमारी परेशानियों को दूर कर दे प्रभु। हालेलुया। वी थैंक यू फॉर दिस मोमेंट प्रभु। इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को मिलकर के हम यीशु नाम में मांगते हैं और सभी कहेंगे आमीन आमीन आमीन। और आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंप। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद एक और नई सुबह के लिए, एक और नए महीने के लिए जो उसने हमारे जीवनों में जोड़ दिया है। हालेलुया। सचमुच में बीते दिनों में परमेश्वर हमारे लिए भला पाया गया, उसने हमारी रक्षा और मदद किया। उस जीते परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक और ये नया महीना उसने जब हमारे जीवनों में जोड़ा है, आइए उस जीते परमेश्वर के सम्मुख चले और परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी पहली दूसरी पद। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 एंड वर्स 2। परमेश्वर का दास पौलुस यहाँ पर रोमियो की कलीसिया को, जो एक आत्मिक जीवन में काफी आगे बढ़ चुकी थी, ऐसी कलीसिया को लिख करके कई एक बातों को समझा रहा है। उसने उनके जीवन में देखा कि एक आत्मिक ऊंचाइयां आई और उस आत्मिक ऊंचाइयों के बाद में वो अपने जीवन में कुछ नीचे आने लगे। और ऐसे समय में परमेश्वर के दास पौलुस को ये जरूरत पड़ी कि उनको समझाए कि उनको कैसा जीवन जीना जरूरी है। कई बार हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट आ जाती है बढ़ने में, कई बार गिरावट आ जाती है आत्मिक जीवन में। जैसा प्रभु हमसे चाहता है कई बार हम वैसा जी नहीं पाते हैं। और परमेश्वर चाहता है इस नए महीने में हम इस बात का ध्यान रखें और जीवन भर बल्कि इस बात का ध्यान दें। परमेश्वर का दास पौलुस जिस प्रकार से रोमियो की कलीसिया को रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 एंड 2 में कहता है, रोमियो उसके 12 अध्याय की पहली और दूसरी पद में कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हम आज परमेश्वर के वचन में जब इन बातों को देख रहे हैं, प्रभु का वचन हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन की आत्मिक सेवा को, स्पिरिचुअल सर्विस रेंडर टू गॉड, उसकी तरफ हम ध्यान दें कि हम आत्मिक सेवा उसकी किस रीति से कर रहे हैं। कई बार हम सांसारिक रीति से सेवा करने के लिए अपने आप को बराबर दे देते हैं। चर्च में साफ सफाई की बात हो, चर्च में कोई भी काम करने की बात हो, दौड़ा भागी करने की बात हो, जाकर के लेटर बांट देने की बात हो, जाकर के लोगों को इंफॉर्मेशन दे देने की बात हो मीटिंग के बारे में, या प्रभु के दास की मदद करने की बात हो, या किसी और प्रकार की जो भी सेवा चर्च में, चर्च भवन में, चर्च कैंपस में, कन्वेंशंस में, मीटिंग्स में हमको मिलती है, हम बराबर उसको पूरा कर लेते हैं, क्योंकि कोई और हमारे साथ में उस समय जुड़ा रहता है, शायद जो हमारी मदद करता है या जो हमको इनकरेज करता है, जिसके साथ में हमको काम करना और वो सेवा देना बड़ा अच्छा लगता है। या हो सकता है कई बार उस सेवा को हम इसलिए भी अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि दूसरा जन देख रहा है, वो देख रहा है कि मैं ठीक से काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, और उस सांसारिक सेवा को, दूसरी तरीके से शारीरिक सेवा को हम बड़े आसानी से पूरा कर लेते हैं क्योंकि दूसरे लोग हमारे जीवन को देख रहे हैं, दूसरे लोगों के सामने सब कुछ दिख रहा है। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को समझाना चाह रहा है रोमियो की कलीसिया को, आज परमेश्वर का आत्मा हमको समझाना चाह रहा है कि मैं और आप अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने जीवन की आत्मिक सेवा को किस रीति से पूरी कर रहे हैं। शारीरिक सेवा, सांसारिक रीति से बाहरी सेवा, चाहे वो दान देने की हो, चाहे वो प्रार्थना करने की हो, जिस प्रकार से मैंने बोला चर्च में साफ सफाई करने की, या चर्च में किसी भी या कन्वेंशन और मीटिंगों में या भोज में
या कोई प्रोग्राम में स्पेशल रीति से जब भी कुछ हो रहा है उसमें सेवा दे देने की बात नहीं कर रहा मैं। उसमें हम आसानी से दे देते जिस प्रकार से मैंने समझाया, क्योंकि कोई हमारे साथ में तो उसके साथ मिलके कर ले रहे हैं, क्योंकि कोई हमको देख रहा है तो इसलिए हम कर ले रहे हैं। अगला देख रहा है तो मैं और अच्छे से करूं, लोग बोले कि हाँ ये अच्छे से कर रहा। लेकिन परमेश्वर को इस ऊपरी रीति से जो हम सेवा करते हैं उससे मतलब नहीं है। उस सेवा का मूल्य जरूर है, लेकिन विशेष रीति से जब मैं और आप प्रभु में आ जाते हैं, जब मैं और आप पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जी उठते हैं, जब मैं और आप शरीर के अनुसार चलना छोड़ करके आत्मा के अनुसार जब चलना शुरू करते हैं, तो प्रभु हमसे चाहता है कि हमारी शारीरिक सेवा तो हो, दूसरी तरीके की सेवा तो हो, दान देने की सेवा हो, प्रार्थना करने की सेवा हो, लेकिन उससे बढ़ करके हमारी आत्मिक सेवा वह हमसे चाहता है। He wants a spiritual service from our life. हालेलुया। हम आत्मिक रीति से किस रीति से उसके सम्मुख जीवन बिता रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। जो कि आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके घर के लोग, आपके कलीसिया का पासबान नहीं देख रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु देखता है। और उसी को हमारे को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है यहां पर? परमेश्वर का दास इस प्रकार से बोलता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा में दान देना नहीं आ रहा है पहले। आत्मिक सेवा में मेरा या आपका चर्च आकर के कुछ काम में मदद कर देना नहीं आ रहा है, लेकिन आत्मिक सेवा में हमारा जीवन उस जीते परमेश्वर के सम्मुख जीवित है कि नहीं, आत्मिक रीति से इस बात का ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर जो है मुर्दों का नहीं लेकिन जीवितों का परमेश्वर है। वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। He is the God of living. He is God of Abraham, Isaac and Jacob. वो परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। आप बोलेंगे वो लोग तो मर गए, जी हाँ वो मर गए, लेकिन आत्मिक रीति से वो जीवित थे और जीवित है। हालेलुया। और आज परमेश्वर ये चाहता है कि हम ऐसे लोगों के जीवनों से सीखें कि मैं आत्मिक रीति से कैसे जीवित जीवन जीऊं, मैं आत्मिक रीति से किस प्रकार से प्रभु के योग्य पाया जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम आत्मिक रीति से हर समय जीवित पाए जाए। कोई मनुष्य देखे या ना देखे, कोई मनुष्य साथ दे या ना दे, लेकिन प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उस जीते परमेश्वर के लिए एक जीवित जीवन जीने पाए। आमीन। जिस प्रकार से इब्राहिम विश्वास में जीवित था, इब्राहिम आज्ञा मानने के द्वारा जीवित था, इब्राहिम प्रार्थना के जीवन में जीवित था, इब्राहिम बलिदान चढ़ाने में जीवित था, उसी रीति से इसहाक और उसके बाद याकूब को हमको देखने को मिलता है, उसके बाद दाऊद के लिए हमको देखने को मिलता है। परमेश्वर ने उनके जीवनों के बारे में गवाहियां दी। और आज परमेश्वर का वचन हमको जब इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं, उसके 11वें अध्याय में विश्वासियों के जब नाम लिए गए हैं, परमेश्वर का दास इब्राहिम का नाम विशेष रीति से उसमें पाया जाता है। और आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब का नाम इसी रीति से परमेश्वर के सम्मुख उसकी जीवन की पुस्तक में लिखा जाए कि यह जीवित है, यह जीवित जीवन जीता है, यह जीवित जीवन जीती है, यह आत्मिक रीति से मरे नहीं हुए हैं। चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन इनका जीवन आत्मिक रीति से हमेशा जीवित पाया जाता है। ये परमेश्वर को की आज्ञा को मानते हैं, ये परमेश्वर के सम्मुख बराबर अपने जीवनों को जीवित और पवित्र करके भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को संसारिक रीति से भी प्रसन्न किया और आत्मिक रीति से भी उसने जीवन जी करके प्रसन्न किया। और आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम में से हर एक मसीह लोग जो यीशु मसीह में आ गए हैं, प्रभु के कहलाते हैं, जिस प्रकार से पिछले द्वार हमने देखा था, प्रभु का वचन हमसे यही चाहता है उन बातों को हम ध्यान रखें।
क्या हम परमेश्वर के नाम को पवित्र जान रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ में नम्रता के साथ जीवन जी रहे हैं? अब आज इस बात को अगर देखें कि आत्मिक रीति से जो हम सेवा कर रहे हैं, क्या ये परमेश्वर के सम्मुख मेरी सेवा सही पाई जाती है? हालेलुया। मेरा और आपका प्रभु हमारे दिलों को देखने वाला है, हमारे विचारों को जांचने वाला प्रभु है, हमारी भावनाओं को जांचने वाला प्रभु है। उसकी आंखें हमारे मन के ऊपर लगी रहती है और वो देखता है कि ये जीवित है या नहीं। हमारा हृदय चल रहा है, उससे तो हम जीवित हैं। मनुष्य जानता है कि जीवित है, लेकिन एक ऐसी नस नाड़ी है जिसको केवल सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका परमेश्वर टटोल करके देख सकता है कि ये जीवित है या मरा हुआ है। आज मेरे प्रियो, हम जीवित इस दुनिया में जीवन जीते हैं, लेकिन आत्मिक रीति से क्या हम जीवित हैं? क्या परमेश्वर हमारे बारे में, या यीशु मसीह जिस प्रकार से उसने गवाही दिया इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए, और बोलता है कि वो जीवितों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं, क्या आज परमेश्वर हमारे लिए अपने दूतों के सामने गवाही दे सकता है कि ये जीवित है? दूसरी चीज परमेश्वर का वचन बोलता है, प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ते हैं, बोलता है और पवित्र, बोलता है भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पहली चीज, दूसरी बात पवित्र पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हम हमेशा पवित्र पाए जाए, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपनी दृष्टि में, अपने सुनने में, अपने बोलने में, अपने खाने और पीने में हम पवित्र पाए जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर का वचन हमको परमेश्वर के दास पतरस के द्वारा इस बात को कहता है, पहला पतरस की पत्री, वहां पे परमेश्वर का दास पहले अध्याय में इस प्रकार से बोलता है कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। फर्स्ट एपिस्टल पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 16। परमेश्वर का वचन वहां पर जब इस बात को कर रहा है, उसके पहले वो बोलता है 13 पद में, 13th वर्स में, he says like this, बोलता इस कारण अपनी बुद्धि की कमर कस करके। किस कारण से? क्योंकि उसने हमको नए जीवन दिया है, इस कारण से हमको अपनी बुद्धि की कमर कसना है। अपनी बुद्धि की कमर कसकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। पुरानी अभिलाषा हमको अशुद्ध करती थी, हमारे मुंह को अशुद्ध करती थी, हमारे विचारों को अशुद्ध करती थी। वो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड जो हमारे जीवनों के अंदर संसार की ओर से आता है, वो हमको अशुद्ध करता था। इसी कारण से वो बोल रहा है बुद्धि की कमर कस लो। और उसके बाद बोलता है क्या करो? पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में, एक दो बातों में नहीं, बट इन ऑल कन्वर्सेशन ऑफ लाइफ। परमेश्वर चाहता है कि हम सारे चाल चलन में पवित्र बने। 16 पद बोलती है क्योंकि लिखा है। कहां लिखा है? लय व्यवस्था उसके 11 अध्याय की 44 और 45वीं पद में। उसके अलावा परमेश्वर का वचन लय व्यवस्था 20 अध्याय की 7वीं पद में, और उसके अलावा परमेश्वर का वचन हमको लय व्यवस्था उसके 19 अध्याय की 2 पद में बताता है। बार बार लिखा है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम पवित्र बनो, मैं यहोवा पवित्र हूं। आज परमेश्वर चाहता है कि जब हम उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं, हम पवित्रता के साथ जीवन जिए। परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूं। ऑलवेज रिमेंबर गॉड्स गुडनेस, गॉड्स काइंडनेस दैट ही हैज सेव्ड अस। जैसे पिछले इतवार में बोल रहा था, पिछले इतवार बल्कि परमेश्वर दास बोलता है तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। ये उसकी भलाई है कि वो नम्र बन गया और मुझको और आपको अपने पुत्र को देकर उसने अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हमको पवित्र किया है। इसलिए हम पवित्र बने रहे, हम अपने शरीरों को जीवित
पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवा है। प्रभु का वचन बोल रहा है सारे चाल चलन में पवित्र बने, एक दो बातों में नहीं लेकिन सारी बातों में हम पवित्र बने। पवित्रता से परमेश्वर का दास भजनकार बोलता है, पवित्रता से शोभायमान होकर के उसको दंडवत करो। कई बार हम परमेश्वर को दंडवत करने आते लेकिन हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे बोलचाल में पवित्रता नहीं पाई जाती और हम परमेश्वर को दंडवत करते हैं। कोई फायदा नहीं है ऐसा दंडवत करने से। प्रभु चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में हर प्रकार से पवित्र पाए जाए और दंडवत करें। दंडवत करना या उसके सम्मुख झुकना। पहले तो पवित्र बनने के लिए झुक जाए, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए मैं और आप झुक जाए और पवित्र हो करके जब हम दंडवत करेंगे तब परमेश्वर मुझको और आपको कबूल करेगा, हमारे बलिदानों को कबूल करेगा, हमारे जीवन को, स्तुति को, धन्यवाद को, हमारी भेंटों को ग्रहण कर लेगा। आइए परमेश्वर के वचन में तीसरी बात की तरफ ध्यान दें। परमेश्वर का वचन हमको बोलता है और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को भाने वाले बलिदान बहुत से हैं। परमेश्वर को क्या नहीं पसंद है? बोलता है क्या परमेश्वर भेंट से उतना प्रसन्न होता है जितने कि अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है? नहीं, बलिदानों से वो प्रसन्न ऐसे नहीं होता है जब तक कि हम आज्ञाकारिता का जीवन ना जिए। प्रभु आज हमसे एक ऐसा अच्छा आज्ञाकारिता का जीवन चाहता है और उसके बाद बलिदान। आज्ञाकारिता का जीवन ही सबसे पहला बलिदान हो जाएगा। हालेलुया। आज्ञा मानना एक प्रकार से पहला बलिदान होगा आपका। कि आपने अपनी इच्छा, अपने विचार, अपनी भावनाओं को त्याग कर दिया। आप बलिदान हो गए। प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, जैसे यीशु मसीह ने बोला। पिताजी हो सके, पिछली बार हमने देखा था यीशु मसीह की नम्रता के बारे में, उसकी दीनता के बारे में, जहां प्रभु यीशु मसीह ने लूका उसके 22 अध्याय की 42वीं पद में बोला, यदि हो सके पिता तो यह कटोरा मेरे सामने से हटा ले, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये उसका बलिदान वहीं पर था और उसके बाद वो कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ा है। आज हमारा बलिदान आज्ञाकारिता में दिखना जरूरी है। आज्ञा मानना, इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता है बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज परमेश्वर को भाता क्या है? आज्ञा मानना। परमेश्वर का वचन बोलता है यहाँ पर ऐसे भक्तों को लेकर के आ जाओ। भजन 50 में आसाफ जो है भजनकार बोलता है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। परमेश्वर का आत्मा उसमें से होकर के बोल रहा है। भजन 50 और उसकी 5वीं पद, साम 50 वर्स 5, आसाफ वहां पर इस प्रकार से कहता है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ा करके मुझसे वाचा बांधी है। ऐसे भक्त को देखता है जिसने बलिदान चढ़ा करके वाचा बांधी। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया। बोलता है ये मेरा वो वाचा का वो लहू है जो बहुत सौ की छुड़ौती के लिए दिया जाता है। आज ऐसे कितने भक्त मिलेंगे प्रभु के जो सचमुच में अपने जीवनों को बलिदान कर दे प्रभु की आज्ञाकारिता के लिए, प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए, उसका भय मानने के लिए, उसमें पवित्र जीवन जीने के लिए। बोलता है मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। परमेश्वर का वचन, उसके अलावा हमको परमेश्वर के वचन में हमको परमेश्वर बताता है कई जगह पर भाने के बारे में। परमेश्वर को क्या भाता है? परमेश्वर का वचन हमको इफिसियोस के 5वें अध्याय की 9वीं पद में बताता है, जो हमने बीते कुछ समय पहले ही देखा था। बोलता यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हमको अपने जीवन में जब हम ज्योति की संतान बन गए हैं, हमको देखना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। जैसे अभी हमने देखा जीवित जीवन, दूसरी चीज हमने देख लिया पवित्र जीवन। फर्स्ट वी हैव सीन द लिविंग लाइफ, देन होली लाइफ, और अब बोलता है बलिदान, सैक्रिफिशियल लाइफ। एक ऐसा बलिदान जो परमेश्वर के सम्मुख भाता है।
और परमेश्वर का दास यहाँ पर रोम इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसकी 9वीं पद में और बल्कि 10वीं पद में बोलता है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हर समय हमको देखते रहना है, परखते रहना, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं खा रहा हूं, जो मैं पी रहा हूं, क्या परमेश्वर को ये भाता है। जो मैं लोगों से बातचीत करता हूं, क्या ये परमेश्वर को भाता है। परखना है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि यह आत्मिक सेवा को हम पूरी करें। दिस इज अ स्पिरिचुअल सर्विस रेंडर टू अवर गॉड। और उसके अलावा इंग्लिश में दूसरा अनुवाद बोलता है रीजनेबल सर्विस। अपन जैसे बोलते हैं ना, मार्केट में जाते हैं तो क्या ये उचित मूल्य है, कितनी उचित सर्विस, कितना उचित काम हम उसके सम्मुख कर रहे हैं, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, खाने और पीने के द्वारा। हमको ध्यान देना अपने जीवन में हमेशा प्रभु का वचन। उसके अलावा हमको फिलिपियो और उसके 4थे अध्याय की 8वीं पद में इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन हमको बता रहा, 18वीं पद फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 18 बोलता है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। मैं जो वस्तुएं तुमने इफिसुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। यहाँ पे परमेश्वर का दास पौलुस फिलिपियों की कलीसिया ने पौलुस के जेल में रहते हुए जो कुछ भी उसके लिए भेजा, उसके लिए मदद भेजा, उसके लिए चाहे पैसा भेजा, चाहे उसके लिए खाना भेजा, जो कुछ भी उसके लिए भेज दिया उसकी सहायता के लिए, उसके बारे में वो बोल रहा है। अब वो यहाँ पर वो बोल रहा है, उसके पहले बोलता है, मैं भूखा रहना भी जानता हूं और मैं बढ़ना भी जानता हूं, घटना भी जानता हूं, तृप्त रहना, हर दशा में तृप्त रहना जानता हूं। 13वीं पद बोलती है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके बाद में वो लोगों के दान दशवांशों को, जो परमेश्वर के दास पौलुस को ला करके दान दे रहे थे या किसी प्रकार से उसकी सेवा में मदद कर रहे थे, जेल में रहते हुए भी उसकी सहायता कर रहे थे, उनको स्मरण करके बोलता है कि जो परमेश्वर को भाता है यह सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। आज मेरे और आपके बलिदान कितना उसको भाते हैं, परमेश्वर को भाता है। उसके बाद में परमेश्वर का वचन पहले तीमुथियुस उसके 2 अध्याय में हमको प्रकट करता है, जिसको ज्यादातर हम लेते हैं किस बात के लिए, कि हमको अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना करना है, और उसके अलावा हमको बड़े पद वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमको प्रार्थना करना है। क्यों प्रार्थना करना है? परमेश्वर का वचन हमको बताता 3री पद में, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है। हालेलुया। हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, यह परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है। इट इज प्लीजिंग टू अवर गॉड। हालेलुया। It is pleasing to our God when we pray for our authorities, for the kings, for other people, those are in big posts. जो भी अधिकार में है, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको आशीष दीजिए, उनको बुद्धि दीजिए, उनको समझ दीजिए, ताकि देश में हर जगह शांति, व्यवस्था, प्रेम, मेल मिलाप बना रहे। जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर को भाता है और बोलता है अच्छा लगता है। पतरस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं पद में परमेश्वर का वचन हमको बताता है। पतरस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं पद बोलती है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज रखते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। अगर हम अच्छा काम करके दुख उठा रहे हैं, अच्छा काम करने के बाद भी अगर हमको दुख सहना पड़ रहा है, तो यह परमेश्वर को भाता है। आज प्रियो, हम अपने जीवनों में जांच करके देखें कि परमेश्वर को क्या भा रहा है मेरे जीवन के द्वारा। और जब हम इस आत्मिक सेवा के बारे में ध्यान रखेंगे, अपने शरीरों को जीवित, दूसरा पवित्र
और तीसरा परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। एक ऐसा बलिदान है जिसमें कि हम अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं, अपने विचारों का त्याग करते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीने के लिए अपने आप को दे देते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं का जब हम पालन करते हैं, परमेश्वर को ये सारी चीजें भाती है। दूसरी जगह पे परमेश्वर का वचन बोलता है, हे बालको अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। कई बार बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, परमेश्वर इससे नाराज होता है। जबकि परमेश्वर का वचन बोलता है, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। आज हम ढूंढे कि क्या प्रभु को भाता है। उसके वचन में जब हम ढूंढेंगे ना, परमेश्वर का वचन हम बोलता है, परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न होता है। उसको भाता है कि ये लोग मेरे हैं, ये मेरे लिए जीवन जी रहे हैं, मेरी इच्छा में जीवन जी रहे हैं, वो परमेश्वर को भाता है। उसके अलावा परमेश्वर के लोग जो पवित्र जीवन जीते हैं, परमेश्वर का वचन भजन में बोलता है कि जो लोग पवित्र जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर को वो भाता है। उनके पैर, उनके कदम भी जहां जाते हैं, परमेश्वर को वह भाता है। आज परमेश्वर के वचन में जबकि हमने इन 3 बातों की तरफ ध्यान दिया, परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखा रहा है? ये हमारी आत्मिक सेवा है, जिसको कि दूसरा मनुष्य नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर देखता है। परमेश्वर जांचता है, परमेश्वर तौलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। ऊपरी रीति से जो हम सेवा करते हैं उसके ऊपर कम ध्यान देता, लेकिन आत्मिक रीति से जो गुप्त सेवा है, जीवित जीवन जीने की, हालेलुया, पवित्र जीवन जीने की और उसके योग्य, उसकी इच्छा में हर बात के लिए बलिदान हो जाने की। मैं कई बार इस बात को इस प्रकार से देखता हूं कि यीशु मसीह उस 33.5 साल की उम्र में बलिदान नहीं हुआ, लेकिन जिस समय वो दुनिया में आया, उसने अपनी इच्छा का बलिदान करके वहीं से बलिदान का जीवन उसने शुरू कर दिया। और जिसके कारण से जब वह आज्ञाकारिता में जीवन जीता रहा, परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को नम्र और दीन बना करके रखा रहा, तब परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, तब बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और उसके बाद जब उसने 3.5 साल सेवा दिया, क्रूस पे चढ़ाए जाने के पहले, फिर से हम मरकुस 9वें अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर की आवाज पतरस और याकूब और यूहन्ना ने सुना उस पर्वत के ऊपर कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है, चाहे कोई सेवा में हो या ना हो, लेकिन व्यक्तिगत जीवन को ऐसा जिए जो आत्मिक सेवा के रूप में परमेश्वर के सम्मुख दिखाई देने पाए। We must live a personal good life before God, that we may be seen a living and holy and a reasonable sacrifice before God. हालेलुया। प्रभु आज इन बातों को हमसे चाहता है प्रियो। इससे पहले कि हम प्रभु भोज में शामिल हो, आइए अपने जीवनों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के चले और इस बात को और पढ़ लेंगे। रोमियो का 12 अध्याय और उसकी दूसरी पद जो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन अब फिर से हम पढ़ करके उसको हम थोड़ा सा देर में समझ लेंगे। बोलता है, इस संसार के सदृश ना बनो। ये संसार आपको ऐसी आत्मिक सेवा करने से रोकेगा। संसार क्योंकि हमको शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीव का घमंड देता है, और ऐसी आत्मिक सेवा जो परमेश्वर के योग्य है उसको करने से आपको रोकेगा। इसलिए हम क्या करें? संसार के सदृश ना बने, लेकिन हमारी बुद्धि के नए हो जाने से, फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर माइंड, हालेलुया, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हमारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे हम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करें। जरूरत ना पड़े कि कोई पास्टर, प्रचारक या मम्मी पापा, कोई घर का बुजुर्ग या कोई आत्मिक जन आकर के आपको बोले कि इस प्रकार से आपको जीवन जीना है, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये है, परमेश्वर को ये आपके द्वारा भाता है, परमेश्वर आपसे ये चाहता है, ये काम करना आपके लिए भला है।
जी नहीं, वो नहीं चाहता है कि दूसरा आके पहले बोले, लेकिन वो ये चाहता है कि हम जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके ऐसा जीवन जिए, इस संसार के सदस्य ना बनते हुए ऐसा जीवन जिए जिससे कि परमेश्वर खुद अपनी भली, भावती और सिद्ध इच्छा को हमको अनुभव कराता जाए कि दिस इज गुड, ये तेरे लिए अच्छा है, अब ये तेरे को मार्ग पे चलने के लिए ये अच्छी बातें हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह दे कि हम अपनी आत्मिक सेवा को पूरा करने का सबसे पहले ध्यान दें। वो इससे पहले कि मैं चर्च में कोई प्रकार की सेवा दूं, उससे बढ़ करके मुझसे और हर एक पासवान से, हर एक विश्वासी लोगों से चाहता है कि मैं और आप अपनी आत्मिक सेवा को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को जो भावता हुआ है उसको बलिदान करके चढ़ाएं और इस आत्मिक सेवा को अपनी जिंदगी भर पूरा करता रहे, ताकि जब भी प्रभु यीशु मसीह आए वो मुझको और आपको देख करके प्रसन्न हो जाए। पिता जब भी ऊपर से देखता रहता है वो ये बोलने पाए कि ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है। यीशु मसीह बोलने पाए कि हाँ, परमेश्वर तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इसका परमेश्वर है, वो ये बोलने पाए। आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और जीते परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को जांचें। थोड़ी सी देर में आपके ले रहा हूं, प्रार्थना में चलें, अपने अपने जीवनों को जांचें कि क्या हम इस आत्मिक सेवा को प्रतिदिन पूरी कर रहे हैं। एक महीने में एक दिन की बात नहीं है, या साल भर में एक दिन की बात नहीं है। ये हमको प्रतिदिन इस आत्मिक सेवा को परमेश्वर के सम्मुख पूरा करना जरूरी है। तब हम परमेश्वर के सम्मुख जीवित कहलाएंगे। तब परमेश्वर हमारे जीवन को देख करके घमंड कर सकेगा, बोल सकेगा कि ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रियो, परमेश्वर हम सब की तरफ ध्यान देता है, हमारे चाल चलन पर, हमारे हर एक सोच विचार पर, हमारी हर एक भावना पर उसका ध्यान पाया जाता है। हालेलुया। आइए जबकि हम अपने आप को जांच रहे हैं, इस कोरस को गाएंगे। सर्च मी ओ गॉड एंड नो माय हार्ट टुडे, ट्राई मी ओ सेवियर, नो माय थॉट्स आई प्रे। जबकि मैं इस पद को ऐसे आपको बोल रहा हूं, अपने आप में इस बात को प्रभु को बोले। सर्च मी ओ गॉड एंड नो माय हार्ट टुडे, ट्राई मी ओ सेवियर, नो माय थॉट्स आई प्रे, सी इफ देयर बी एनी wicked ways in me, cleanse me from every sin and set me free। जांच मुझे, जांच तू है खुदा, जांच मुझे जांच तू है खुदा, और मेरे दिल को जांच, मेरे प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है। प्रियो हालेलुया। वो आपके घरों में भी, आपके बीच में मंडरा रहा। हालेलुया। जब आप उसको दिल से गहराई से पुकार रहे हैं, वो आपके साथ में आपके जीवनों को जांचता, वो आपको परखता है। प्रियो हालेलुया, हालेलुया। रबा पूरा रोर यारा रबा उशका तेरे यारा रबा और ये मला खशा दरो यारे यारा रबा उबारा यारा रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Glory, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. छोटी छोटी प्रार्थना है, अपने अपने जीवनों पे करें। इससे पहले कि हम प्रभु भोज में शामिल हो, वो अपने आप को परमेश्वर की योग्य बना ले। हालेलुया। उससे बोले, मेरे जीवन के हर कमजोरियों को दूर कर दे प्रभु। ओ मेरे जीवन में एक नया बदलाव तू लेकर के आ प्रभु। हालेलुया। मेरे जीवन में एक नया काम कर दे प्रभु। मेरे जीवन में एक नया काम कर दे प्रभु। अपने योग्य मुझे बना ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे आमीन आमीन हालेलुया। जब मैं आप लोगों के सम्मुख परमेश्वर के वचन में से पढ़ रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय, उस बीच में प्रभु भोज की जो रोटी और दाखरस आपने परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार किया है, इस प्रभु भोज में शामिल होने के लिए आज तैयार किया है, उसको घर के लोगों को सर्व कर दें जो पानी का डूब का बपतिस्मा लिए हुए हैं, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुए हैं और आज अपने आप को इस प्रभु भोज में शामिल होने के योग्य जानते हैं। आइए इस समय उसको सर्व कर दे। मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन में से पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह बात मुझसे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। आइए इस समय हम इस रोटी और इस दाखरस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और इस पे प्रभु की आशीष को मांगेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए जो स्वर्ग से उतरी रोटी है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए जो हमको जीवन देने के लिए आया और उसने अपनी देह को हमारे लिए दे दिया, अपने लहू को हमारे लिए बहाए जाने के लिए दे दिया। आज इस समय प्रभु भोज में शामिल होने के लिए प्रभु जी जो भी रोटी और दाखरस हमारे हाथों में पाई जाती है, प्रभु हर एक शामिल होने वालों के हाथों में पाई जाती, उसे आप यीशु के लहू के द्वारा आशीषित और पवित्र कर दीजिए। प्रभु हम में से हर एक को जांच करके जान लीजिए, जो भी हमें जाने अनजाने गुनाह हुए हमसे प्रभु जी, और उन गुनाहों को हमसे दूर कर दीजिए। हर एक को प्रभु यीशु के लहू से इस प्रभु भोज में शामिल होने से पहले ही पवित्र कर दीजिए। प्रभु यीशु के लहू से हमें धो करके पवित्र कर, हम पश्चाताप हृदय के साथ तेरे निकट आते प्रभु, हमें जांच करके जान लीजिए प्रभु, और हमें यीशु के लहू से धो करके पवित्र कर, हम पश्चाताप हृदय के साथ तेरे पास आए प्रभु। जो भी देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, खाने पीने के द्वारा, कहीं जाने आने के द्वारा प्रभु पाप वे क्षमा कर,
और प्रभु यीशु के लहू से धो दीजिए, पवित्र कर दीजिए, ताकि आज इस रोटी में से खाना, इस कटोरे में से पीना हमारे लिए दंड का नहीं लेकिन आशीष का कारण होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु मसीह ने रोटी लिया और धन्यवाद करके तोड़ा, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु के स्मरण में एक साथ इस रोटी में हम शामिल हों। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए प्रभु के इस अद्भुत बलिदान को स्मरण करें, उस आज्ञाकारिता के जीवन को स्मरण करें और इस कटोरे में एक साथ शामिल हो। जब सोचता हूं प्रभु की महिमा करे, प्रभु की महिमा करे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए, हालेलुया। उसको धन्यवाद दे, उसको धन्यवाद दे, हालेलुया 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 हालेलुया। That sings my soul. आइए अंत प्रार्थना में हम चलेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते एक बार फिर से आपने हमें इकट्ठे होकर के और इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा पिता परमेश्वर आपके आराधना करने का अनुग्रह दिया, आपके वचन की संगति में रहकर प्रभु बहुत कुछ देखे। प्रभु हम आपको धन्य 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 कहते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी अद्भुत योजनाओं के लिए जो हम मनुष्यों के लिए यीशु मसीह के द्वारा आपने बनाई पिता, ताकि यीशु मसीह के बलिदान हो जाने के द्वारा वो पापों के लिए हमारे लिए बलिदान हो करके वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा जो आपने हमारे लिए योजना बनाई, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ यीशु मसीह में आप जो हमें धर्मी ठहराते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा आपने जो हमसे मेल मिलाप कर लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद अपनी संतान बनाने के, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते समय पिता ऑनलाइन सर्विस में हर एक
सहभागी हुए लोगों के लिए पिता परमेश्वर हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए, और जो बाद में भी अगर सहभागी होते प्रभु उनको भी नाम बनाम आशीष दे प्रभु। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर उनकी ये सहभागिता पिता परमेश्वर ना कि सिर्फ हमारे साथ आराधना में ऐसे ही सहभागी होने की हो, लेकिन आपके साथ वो सहभागी होने पाए प्रभु। ओ आप में जुट जाए, आपकी महिमा करने पाए, सानों के दे। ओ आप में ज्योति में जीवन को जीने पाए, सानों के दे दीजिए पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, यीशु नाम में एक एक को छू करके चंगाई दीजिए। बीते दिनों में पिता जितने भी लोग बीमार पाए गए उनमें से कई एक प्रभु जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया प्रभु, हमने उनके लिए जब प्रार्थना किया है पिता, आपके लोगों ने जब उनके लिए प्रार्थना किया है पिता, ओ उनके विश्वास के अनुसार ओ पिता आपके लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी सामर्थ से आपने छू करके चंगाई दिया। इसके लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं आपका, और विनती करते पिता और भी बीमारों की चंगाई के लिए जिनकी गवाहियां हमारे पास में पिता परसों के दिन आई प्रभु, चंगाई के लिए धन्यवाद। और हम यही कहते हैं आपकी चंगाई की सामर्थ यीशु नाम में हर एक जीवनों में बह जाए प्रभु। ओ आपकी सामर्थ पिता हर एक परिवारों में बहने पाए, आत्मिक चंगाइयां और छुटकारा यीशु नाम में उतरने पाए। ओ मानसिक चंगाइयां यीशु नाम में उतरने पाए, और शारीरिक चंगाइयां यीशु नाम में सीवा उतरने पाए। हर एक जीवन यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक को छोड़ करके यीशु नाम में दूर हो पूरी से। जो विश्वास कर रहे हैं वे प्रभु आपकी महिमा को देखेंगे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता। हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बड़े से लेकर के छोटे अधिकारी तक पिता परमेश्वर सभी के ऊपर आपकी आशीष को हम कहते हैं, बुद्धि ज्ञान और समझ को हम मांगते पिता, आपका अनुग्रह चाहते ताकि देश का कार्यभार अच्छे से संभाल सके, देश में ताकि शांति व्यवस्था प्रेम मेल मिलाप भाईचारा बना रहने पाए। हर दुष्ट की चाले जो इस देश में अशांति को लाने के लिए प्रबल होना चाहती, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा उसे हम बांधते झड़कते आज्ञा देते, इस देश से दूर हो यीशु नाम में। प्रभु यीशु के नाम में हम कल्याण कहते इस देश के लिए, अधिकारियों के जीवन पर और पिता हर एक देशवासियों के जीवन पर आपके कल्याण को हम कहते हैं। यरूशलेम में हम आपकी शांति को कहते हैं, इस्राएल देश पर आपकी आशीष को कहते हैं पिता। हालेलुया। अपने अनुग्रह की दृष्टि में हर एक को बनाए रखे, आदर महिमा आपको मिले पिता। धन्यवाद 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 एक बार फिर से प्रभु जी आशीषित करने के लिए, आराधना में शामिल होने के लिए, छुटकारा और चंगाइयों को भेजने के लिए पिता। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए हम यही कहते हैं प्रभु आपके योग्य जीवन जीने में और आगे मदद कीजिए, जैसे आपके दास ने पिता परमेश्वर रोमियो की कलीसिया को और आपके पवित्र आत्मा ने आज हम सबको उसके द्वारा सिखाया समझाया कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। यह आशीष और अनुग्रह हर एक के ऊपर यीशु मसीह के नाम में उतरे पिता, ताकि आपकी इच्छा को समझते हुए हर एक जन हर दिन आप में जीवन को जीने पाए। ऐसा अनुग्रह और आशीष हर एक के ऊपर उंडेल दीजिए पिता। और आप आने से ठहरे प्रभु, आने वाले दिनों में एक बार फिर से पिता आराधना में हमें शामिल होने में मदद और अगुवाई कीजिएगा। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। यीशु साहब, यीशु साहब।